टोरे हुजूर के जमाल के समुंदर से बहते रहते थे। कहा सहाबा को जा रहा था पर पैगाम हमारे लिए भी था कि बाद वालों तुम मुझे न देख सके, मैं एक ऐसी किताब छोड़ के जा रहा हूँ, तुम उसे देख लेना, उसमें मेरा जलवा नजर आएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह आँखों की इबादत क्या है? तो मेरे पाक नबी ने फरमाया अन नज़्रु फिल मुसहफ, फरमाया कुरान मजीद को देखना आँखों की इबादत है। एक बंदा बावुज़ू होके अल्लाह की किताब को उठाता है, खोल के देखता है, अभी तिलावत नहीं करता, सिर्फ कुरान को खोल के देखा, कुरान के हुरूफ पे नजर पड़ी, कुरान ने उसे महरूम नहीं रखा, अपनी अजमतों से नवाजना शुरू कर दिया। उस बंदे की आंखों की इबादत शुरू हो जाती है, आंखों की बंदगी शुरू हो जाती है। पर जब बंदा मोमिन कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, उसको रब्बुल आलमीन कितने इनामात से नवाजता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं यतलूना किताब अल्लाह, जब कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, फिर रब्बे कायनात जल्ला जलालहू कुरान पढ़ने वालों को कितने इनामात और कितनी बरकतों से नवाजता है। फरमाया यतलूना किताब अल्लाह, जब मेरी किताब कुरान की तिलावत की जाए, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू वहाँ सुकून की बारिश बरसाता है। अब सुकून ऐसी दौलत है, हर बंदा चाहता है मुझे सुकून मिले। आज कोई सुकून के लिए सहरा की तरफ जा रहा है, कोई समुंदर की तरफ जा रहा है, कोई सुकून के लिए गोलियों का इस्तेमाल कर रहा है। पर मेरे महबूब का फरमान हमें ये पैगाम दे रहा है, अगर सुकून चाहिए तो सुकून गोलियों से नहीं, मेरे कुरान की बोलियों से मिलेगा। तुम कुरान पढ़ो, रब सुकून की बारिश बरसाएगा। ये नहीं कि कोई महल में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, ये नहीं कि कोई आला मनसब पे बैठ के कुरान पढ़ रहा है, ना ना, कोई किसी कच्ची कुटिया में बैठ के, वो सीधा सी चिटाई पे बैठ के अल्लाह की किताब की तिलावत करे, रब वहां पे सुकून की बारिश बरसाता है। दूसरे नंबर पे मेरे नबी फरमाते हैं सबसे पहले रब सुकून की बारिश बरसाता है। दूसरे नंबर पे फरमाया वगशियतहुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को रहमत दाम लेती है, रहमत उनको अपने आगोश में ले लेती है। फिर फरमाया वगशियतहुमुर रहमा वखफ़तहुमुल मलाइका, और मलाइका अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते आके उनका तवाफ करते हैं। किनका? यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। अब फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, वही करते हैं जिसका रब हुक्म देता है, वो रब के हुक्म से आ रहे हैं। रब फरमाता है फरिश्तों फलां मकाम पे चले जाओ, जब तक मेरी किताब कुरान की तिलावत होती रहे, जब तक मेरा बंदा कुरान पढ़ता रहे, तुम उसका तवाफ करते रहो। अब वो जगह को नूरियों का अड्डा बनी हुई है, जिस जगह पे अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। फरिश्ते आते भी हैं, जाते भी हैं, अपनी मर्जी से नहीं, रब के हुक्म से आते हैं। वो फरिश्तों की इबादत, फरिश्तों की वो इबादत की जगह बनी हुई है। क्यों? कि फरिश्ते वही करते हैं जो रब हुक्म देता है। अब रब के हुक्म से आ रहे हैं, फरिश्तों यही तुम्हारी इबादत है, यही तुम्हारी बंदगी है। जब तक मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है, तुम इनका तवाफ करते रहो। चौथे नंबर पे मेरे नबी ने जो फरमाया सुनिए, फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह की बारगाह में हरीम कुद्स में जो मलाइका मौजूद हैं, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू उनके सामने कुरान पढ़ने वालों का नाम लेके फख्र फरमाता है। वो फलां का बंदा, फलां का बेटा फलां मेरी किताब की कुरान की तिलावत कर रहा है। अरे किसी का बेटा जमाने का चोर है, किसी का डाकू है, किसी का सलमे की तहरीर पे रुसवा हो रहा है। वालिदैन का वो बेटा कितना खुशबख्त है जिसको उन्होंने कुरान की तिलावत के लिए वक़्फ़ किया हुआ है, जिनको उन्होंने दीनी मदारस में भेजा, जो कुरान पढ़ रहे हैं, नबी का फरमान पढ़ रहे हैं। जब रात को लोग महवे ख्वाब होते हैं, ये फिर भी महवे किताब रहते हैं, सुकून की बारिश में बैठे रहते हैं, रहमत की आगोश में रहते हैं, मलाइका के तवाफ में रहते हैं, और इनका तज़किरा रब की बारगाह में किया जाता है। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए एक दुआ की है। बस आखिरी बात और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। आज हम अपने वालिदैन को, अपने असातिज़ा को, अपने बुजुर्गों को कहते हैं हमारे लिए दुआ करो। यकीनन उनकी दुआओं से हमें फायदा पहुंचता है, पर एक दुआ हमारे लिए हमारे महबूब ने की है।
ہمارے آقا و مولا نے کی ہے، دو جہاں کے سردار نے کی ہے۔ ہم نے تھوڑی سی کوشش کر کے اس دعا کا حقدار بننا ہے۔ میرے محبوب نے صحابہ کی محفل میں صفہ پہ بیٹھ کے صحابہ کو ایک دعا دی، فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها وآہا وعداہا۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رہے، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اس بندے کا چہرہ کبھی نہ مرجانے پائے، چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا رہے۔ کس کا چہرہ؟ سمع مقالتی، جو سنتا ہے تو میری بات سنتا ہے، جو سنتا ہے تو میری حدیث سنتا ہے، جو سنتا ہے تو میرا قرآن سنتا ہے، میرا بیان سنتا ہے، میرا فرمان سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے سے فارغ کر دے۔ سمع مقالتی فحفظها وآہا وعداہا، میری بات کو سنا، سن کے یاد کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ جس نے میرے محبوب کا ایک فرمان سنا، سن کے یاد کیا، دوسروں تک پہنچایا، میرے کریم کی دعا اس بندے کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ جب حشر کی ہولناکیوں میں بڑے بڑے تاجور ان کے تاج اچھل چکے ہوں گے، اس بندے کا چہرہ حشر کے میدان میں بھی نم نہیں مرجائے گا، اس بندے کا چہرہ حشر کے میدان میں بھی چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا رہے گا، گلاب کے پھول کی طرح مسکراتا رہے گا۔ کس بندے کا چہرہ؟ جس نے نبی کا فرمان سنا اور آگے یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ دینی مدارس اور مساجد میں جہاں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس جگہ پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس جگہ کو فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں اور رحمت اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور میرے محبوب کی ان کے لیے دعا ہے کہ ان کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات اس دارالعلوم کو، اس ادارے کو قیامت کا بعد و شاد فرمائے۔